नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ राघवेंद्र। ये वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। चलिए आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं। पार्टी गाइडलाइन से बाहर बोलने वाले भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर चलेगा अनुशासनात्मक डंडा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगातार हो रही है बैठकें। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी गाइडलाइन से बाहर बात करने वालों पर अब अनुशासनात्मक डंडा पड़ने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पिछले 2 दिनों से लगातार अनुशासन समिति की बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष पीटी शर्मा, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के नेतृत्व में अब तक कई नेताओं से मुलाकात की जा चुकी है, जिसमें सबसे पहले मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल, फिर सागर की महापौर, उसके बाद एक और विधायक का नंबर आया है। इस तरह से कई कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को नोटिस जारी की गई है, जिन्होंने पार्टी की गाइडलाइन से बाहर जाकर बात की या फिर फैसला किया है। कई लोगों के खिलाफ नोटिस जारी करने के बाद सबसे पहले यहां समझाइश दी जाती है और अगर वो समझाइश नहीं मानते हैं तो फिर उन्हें पार्टी से बाहर का भी रास्ता दिखाया जा रहा है। दरअसल पर पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता कुछ अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं, कुछ ऐसे बोल रहे हैं जो पार्टी की गाइडलाइन से बाहर है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व कहीं न कहीं ऐसे कार्यकर्ताओं से नाराज है और कई कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी की गई है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर पार्टी की तरफ से कड़ी कार्रवाई करने के मूड में आ चुका है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। जैसे जैसे गर्मी और उसकी तपिश बढ़ रही है, वैसे वैसे राजधानी लखनऊ में आग लगने का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। आज लखनऊ के फैजुलागंज में तकरीबन 70 झुग्गी झोपड़ियां आग लग करके पूरी तरीके से खाक हो गई। राजधानी लखनऊ में आग लगने का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले 13 दिनों में 16वीं बार भीषण आग लगी है। इस बार आग राजधानी के फैजुलागंज में लगी है। सूचना पर दमकल की 7 से अधिक गाड़ियां आग बुझाने पहुंची, लेकिन तब तक 70 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। आग इतना विकराल रूप ले लिया था कि लोगों को अपना सामान बाहर निकालने का मौका भी नहीं मिला और गृहस्थी जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो गैस सिलेंडर फटने से एक झोपड़ी में आग लगी और फिर कई झोपड़ियों को अपने चपेट में लेते चली गई। सीएफओ ने बताया कि आग बुझने के बाद ही नुकसान का आकलन किया जाएगा। घटना की जानकारी पर एसडीएम और थाना पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। आग लगने से होने वाले नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले को लेकर के संज्ञान में लिया और अधिकारियों को निर्देशित दिया कि वहाँ पे जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन की जाए। किसी तरीके की कोई समस्या हो या फिर कोई जांच हो, उसमें कोताही न किया जाए। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी में कसावट लाने की शुरुआत कर दी है। उन्होंने प्रमुख विभाग के सचिवों सहित एसीएस स्तर के अधिकारियों से मार्च 2026 तक का योजनाओं का ब्यौरा मांगा है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी में कसावट लाने की शुरुआत कर दी है। दरअसल मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अपर मुख्य सचिवों और विभाग के प्रमुख सचिवों से मार्च 2026 तक का रोड मैप मांगा है। ऐसे में अब सभी विभागों के प्रमुखों को बताना होगा कि आखिरकार हर माह में वो क्या करेंगे। मुख्य सचिव ने विभागों से हर महीने क्या और कितना काम करेंगे इसका भी पूरा प्लान मांगा है। साथ ही पिछले साल क्या किया उसका भी हिसाब मांगा गया है। बता दें कि अनुराग जैन ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर अगर कमी होती है तो नुकसान भी विभाग प्रमुख के खाते में ही आएगा और नुकसान के जिम्मेदार विभाग प्रमुख ही होंगे। सर्कुलर में सीएम हेल्पलाइन ई ऑफिस के कार्य 1 माह में सीपी ग्राम पोर्टल के मामले निपटाने की बात कही गई है। वहीं अब अधिकारियों को 3 माह में कैग की आपत्तियों के जवाब देने होंगे। अधिकारियों को विधानसभा में मंत्री के आश्वासन के बाद 3 महीने में काम पूरा करना होगा। इसके लिए बाकायदा सीएस ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजनाओं के साथ साथ जो कैग की रिपोर्ट है उनके आधार के साथ ही मंत्रियों के आश्वासनों में 3 माह में काम होने की बात कही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं। मेडिकल कॉलेज को
जो है बना रहे हैं। और ऐसे में हम मौजूद हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूरब गांव में, जहां पर डॉक्टर न होने की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार कहीं न कहीं जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में तब्दील कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी डॉक्टर की नियुक्ति कर रहे हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी डॉक्टर की नियुक्ति हो रही है। लेकिन ऐसे में यहाँ स्टाफ ना होने की वजह से लोग जो बीमारदार आते हैं उनको परेशानी उठानी पड़ती है। लाइव टेंशन ही देखिए यहाँ पर है और कोई डॉक्टर नहीं है। और देखिए इस समय जो है ओपीडी का समय है, डॉक्टर भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है कि लोग स्वस्थ रहें और कोई किसी को बीमारी ना फैले, इस बात को देखते हुए स्वास्थ्य महकमे को कहीं ना कहीं बेहतर बना रहे हैं। वहीं पर यहाँ पर डॉक्टर ना होने की वजह से लोग परेशान दिख रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र पूरब गाँव में डॉक्टर ना होने की वजह से बीमारदार परेशान नजर आते हैं। लाइव टेस्टियन यहाँ पर मौजूद है जो लाइव को टेस्ट करता है, बीमारियों को चेक करता है, उसके बाद लोगों को दवा देता है मजबूरी में। लेकिन डॉक्टर की नियुक्ति यहाँ ना होने की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बीमारदार यहाँ पर आते हैं और मायूस होकर चले जाते हैं। योगी सरकार का एक महत्व योजना है कि लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर न होने की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। दीपेंद्र कुमार सिंह, एक्सप्रेस रिपोर्टर, प्रतापगढ़। शाजापुर शहर के मऊपुरा चौराहे पर बीती रात अचानक अज्ञात लोगों द्वारा किए गए पथराव से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। वहीं पूरे इलाके की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। मऊपुरा चौराहे पर रात अचानक पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। जानकारी के अनुसार चौराहे पर स्थित एक पान की दुकान के बाहर कुछ ग्राहक बैठे हुए थे, तभी अचानक पत्थर आने लगे। पत्थरों से बचने के लिए दुकानदार तुरंत दुकान के अंदर छिप गया। वहीं दुकान के बाहर बैठे एक युवक को पेट में पत्थर लगा। हालांकि राहत की बात यह है कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई है। यह घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के घरों की छतों और संभावित स्थानों पर पत्थरबाजों की तलाश की, लेकिन फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लगा। वहीं कोतवाली पुलिस ने एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल मऊपुरा चौराहे पर स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है और पत्थरबाजों की तलाश में जुटी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक अज्ञात आरोपी को पकड़ने में कामयाब होती है। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के मध्य स्थित कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने नक्सल विरोधी अभियान में आपसी समन्वय और सूचना संकलन तंत्र को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, सीआरपीएफ सहित अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारी उपस्थित रहे। सीएम साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश में प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने के संकल्प के साथ राज्य सरकार दृढ़ता से काम कर रही है और इसे सफल बनाने के लिए हर संभव और प्रयास। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सल उन्मूलन महज एक अभियान नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ और बस्तर के भविष्य को सुनिश्चित करने का एक मिशन है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। सिर्फ 165 रुपए कीमत के चोरी किए गए सामान की जबलपुर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बेकरी शॉप से 2 चोरों ने रसगुल्ले का 1 डिब्बा और पान मसाला के 2 पाउच चुराए थे। रसगुल्ला खाने के शौकीन चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। गुलाब जामुन खाने के शौकीन आशुतोष ठाकुर और संचित शर्मा ने जबलपुर जिले के सिहुरा थाना क्षेत्र की एक बेकरी शॉप से रसगुल्ले का टिन पैक चुरा लिया और दुकान संचालिका को बातों में उलझाकर पान मसाले के 2 पाउच भी जेब में रखकर बेकरी शॉप से बाहर आ गए। इधर शक होने पर दुकान संचालिका ने जब दुकान का सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो दोनों चोर वारदात को अंजाम देते हुए साफ नजर आए। दुकान संचालिका ने कुल 165 रुपए कीमत के सामान की चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला यहीं पर आकर थमा नहीं है। अब उस थाना प्रभारी को अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात का जवाब देना पड़ रहा है कि मात्र 165 रुपए कीमत के चोरी किए गए सामान की एफआईआर दर्ज की गई तो भला क्यों की गई। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना के विरोध में सकल हिंदू समाज ने किया सौसर बंद का आह्वान। 100% रहा सौसर बंद सफल। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में सौसर बंद रहा पूर्णतः सफल। सकल हिंदू समाज निकालेगा विरोध रैली। शराब दुकान, मेडिकल स्टोर, डॉक्टर, क्लिनिक व रोजमर्रा का जीवन यापन करने वालों ने भी दिया बंद को समर्थन। पहलगाम में हाल ही में हुई आतंकवादी घटना के विरोध में सकल हिंदू समाज के आह्वान पर
सोमवार को सौसर नगर पूर्णतः बंद रहा। बंद को व्यापक समर्थन मिला, जहां शराब दुकानों से लेकर डॉक्टरों के क्लिनिक, मेडिकल स्टोर और रोजमर्रा के छोटे व्यवसायियों ने भी स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद कर रखे। शहर में शांतिपूर्ण तरीके से बंद सफल रहा और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। बंद के समर्थन में आमजन, व्यापारी वर्ग और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। देर शाम को सकल हिंदू समाज के नेतृत्व में एक विशाल विरोध रैली भी निकाली जाएगी। बंद के दौरान सरकार से आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग नागरिकों ने की है। साथ ही कहा है कि अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हो। शराब दुकान से लेकर मेडिकल स्टोर, डॉक्टर क्लिनिक और रोजमर्रा की जीवन यापन करने वाले लोगों ने भी अपनी प्रतिष्ठान बंद कर इस बंद को समर्थन दिया है। तो देर शाम को जो है हिंदू समाज द्वारा एक विरोध प्रदर्शन के रूप में रैली निकाली जाएगी। देखना है कि आगे यह मामला क्या मोड़ लेता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। देश में 7 बार के नंबर 1 स्वच्छ शहर इंदौर की स्वच्छता व्यवस्था को देखने के लिए हरियाणा का दल इंदौर पहुंचा, जहां उन्हें इंदौर की स्वच्छता से रूबरू करवाया गया। देश का स्वच्छ शहर इंदौर किस तरह से सफाई में नंबर 1 है, इसको देखने लगातार दूसरे शहर और राज्यों से लोग इंदौर आते हैं और यहाँ स्वच्छता का मॉडल अपनाने की भी स्वयं कोशिश करते हैं। उसी के चलता हरियाणा के भी 28 लोगों का दल इंदौर पहुंचा, जहां उन्होंने स्वच्छता का मॉडल देखा कि किस तरह से 2015 से 2025 तक नगर निगम में किन किन चुनौतियों से निकलकर इंदौर को नंबर 1 बनाया है। दरअसल स्वच्छता का मॉडल देखने हरियाणा से 28 लोगों का दल इंदौर आया, जहां पर स्मार्ट सिटी ऑफिस में इंदौर शहर का स्वच्छता मॉडल दिखाया गया। इस दौरान निगम कमिश्नर शिवम वर्मा और उनकी टीम ने हरियाणा से आए लोगों का स्वागत करते हुए इंदौर का पूरा प्रेजेंटेशन दिया। इसी दौरान हरियाणा से आए विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने नगर निगम की टीम को रेवाड़ी आमंत्रित किया और कहा कि आप वहां पर आकर इंदौर के मॉडल को समझाएं। गौरतलब है कि इंदौर स्वच्छता में 7 बार नंबर 1 के पायदान पर मौजूद है। वहीं 8वीं बार भी इंदौर नगर निगम द्वारा स्वच्छता में नंबर 1 बनाने को लेकर लगातार कवायद की जा रही है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। कबाड़ वाहनों का स्टोर रूम बना अस्पताल परिसर, औषधि भंडार और ऑक्सीजन संयंत्र के पास पड़े हैं कबाड़ वाहन, जिम्मेदार बने अनजान। जिला अस्पताल में नित नए संसाधन जुटाए जा रहे हैं। वहीं वर्षों पुराने निजी कंपनियों के संचालित होने वाले वाहन कबाड़ होकर अब भंगार हालत में परिसर की शोभा बढ़ा रहे हैं। इन कबाड़ वाहनों से हादसों की भी आशंका बनी हुई है। पुरानी टीबी वार्ड व सिविल सर्जन कार्यालय के बीच झाड़ियों में भी कबाड़ वाहन खड़े हैं और सामने कचरा जमा हो रहा है, जबकि सिविल सर्जन कार्यालय के नीचे भवन में औषधि केंद्र है। वहीं जिला अस्पताल परिसर में ट्रामा सेंटर के पास ऑक्सीजन संयंत्र व लिक्विड संयंत्र के पास भी कुछ कबाड़ वाहन कचरा गंदगी के बीच पड़े होकर शोभा बढ़ा रहे हैं। इस तरह 2-3 कबाड़ वाहन जिला अस्पताल के किचन के पीछे, माध्यमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, मैदान परिसर में भी पड़े हैं। कबाड़ पड़े वाहनों के आसपास कचरा जमा हो रहा है, जिससे स्वच्छता को भी भट्टा लग रहा है। सिविल सर्जन कार्यालय व टीबी वार्ड के बीच खाली जगह में पूर्व में भी पुराने कबाड़ वाहनों में आग लगने के घटनाएं हो चुकी है। इस तरह ट्रामा सेंटर के पास वाहनों के आसपास कचरा जमा हो रहा है। भीषण गर्मी के दौरान तेज हवाएं भी चल रही है। ऐसे में किसी कारण से कबाड़ वाहनों में आग लगने की घटना होती है तो एक जगह ऑक्सीजन संयंत्र तो दूसरी जगह सिविल सर्जन कार्यालय के नीचे औषधि भंडार है, जहां बड़ा नुकसान हो सकता है। इसको लेकर शिकायतें की है, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान नहीं है। कचरे में आग लगने से पूर्व में पुराने वाहनों में भयावह आग लगने की घटना हो चुकी है, फिर भी जिम्मेदारों को सबक नहीं है। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत। बहराइच के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 मासूम बच्चे उस वक्त झुलस गए जब खाना बनाने के वक्त बर्तन खाने का उन पर गिर गया। आनन फानन में परिजनों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। बहराइच में खाना पलटने से 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 मासूम बच्चे बुरी तरह झुलस गए। जहां नानपाड़ा थाना क्षेत्र के बंजरिया गांव में 3 साल का मासूम शोभित पर किचन में खेलते समय सब्जी का भगोना गिर गया, तो वहीं रानीपुर थाना क्षेत्र के दाहुरा गांव में 3 साल के मासूम मोहम्मद हसनैन पर कुकर में बन रही दाल पलट गई, जिससे दोनों मासूम बुरी तरह झुलस गए और चीख पुकार मच गई। आनंद फानन में दोनों मासूमों को बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बच्चों के झुलसने के बाद जहाँ परिवार में कोहराम मच गया, वहीं डॉक्टरों द्वारा अब बच्चों का इलाज जारी है। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। राज्य साइबर अपराध की ग्वालियर जोन टीम ने 31 लाख के फरार आरोपी सागर पौरव को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह रही कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए खुद को जोमेटो का डिलीवरी बॉय बनाकर उसकी रैकी की और 3 दिन की मेहनत के बाद उसे धर दबोचा। दरअसल अक्टूबर 2023 में ग्वालियर के मुरार कैंट निवासी एक आर्मी ऑफिसर को फोन कॉल आया कि फोन करने वाले ने खुद को शेयर मार्केट का रिसर्चर बताया, मोटे मुनाफे का लालच दिया। इस झांसे में आकर
अधिकारी ने धीरे धीरे 31 लाख रुपए निवेश कर दिए। जब अफसर ने लाभ उठाने की कोशिश की तो न पैसा मिला न ही अधिकारी। तब जाकर उन्हें ठगी का एहसास हुआ और 1 मार्च 2024 को राज्य साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। गिरफ्तार आरोपी सागर कौरव भिंड जिले के दमोह का रहने वाला है। बीएससी साइंस के स्नातक सागर ने इंदौर में फर्जी कॉल सेंटर स्थापित कर अपने रैकेट को फैलाया था, जिसमें कई लोग शामिल थे। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन सागर कौरव लगातार पुलिस को छका रहा था। आखिरकार पुलिस ने उसको भी अरेस्ट कर लिया। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्ट विनोद शर्मा।